दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि कांग्रेस जनता पार्टी के अपमान पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को क्या सुना दिया है। पहली बार कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में एक तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है। हालांकि कांग्रेस जनता पार्टी जिस मुद्दे को उठा रही है उससे कहीं पहले राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उस मुद्दे को लेकर लाठियां खा रहे हैं, पानी की बौछारें झेली हैं और शहर शहर प्रोटेस्ट किया है। इसके अलावा आज देश भर के शहरों में कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े चेहरे कन्हैया कुमार हैं, इसके अलावा पवन खेड़ा है, इसके अलावा गौरव गोगोई, तमाम चेहरे तमाम शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। छात्रों की गूंज के नाम से जो राहुल गांधी महारैलियां कर रहे हैं, उसी टाइटल के साथ आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, जहां पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, राहुल गांधी के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। लाखों करोड़ों बच्चे धर्मेंद्र प्रधान की वजह से आज अंधकार में जी रहे हैं, चिंता में जी रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान जी 10 साल में 90 पेपर लीक्स हुए हैं, 6 से 7 करोड़ बच्चों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया। 10 साल में 90 पेपर और 20-20 में साल में एक दो बार प्रधानमंत्री जी आते हैं कि कहते हैं मैं परीक्षा पे चर्चा करूं, बच्चों को सलाह देंगे साहब परीक्षा कैसे देनी चाहिए। साल में 2-3 बार धर्मेंद्र प्रधान को भी बुला लो, उन्हें भी बता दो, ज्ञान दे दो कि परीक्षा लेनी कैसे चाहिए। परीक्षा लेनी नहीं आती, परीक्षा देना सिखा रहा है वो कौन? जिसकी अपनी डिग्री पे हम सबको सवाल या निशान हमने उठाए हुए हैं, तो शक है उनकी डिग्री है भी सही या नहीं, वो बताते हैं कि परीक्षा देनी कैसे चाहिए। शिक्षा मंत्री एनटीए के पीछे छिप जाए, साहब एनटीए जाने मैंने तो मेरी गलती नहीं, मैं नहीं माखन खाए। एनडीए कहेगा सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई ईडी ये तो टूल किट का हिस्सा है बीजेपी, ये तो बी टीम है बीजेपी, इन पर कौन भरोसा करता है? राहुल गांधी जी ने लगातार कई महीनों से ये आवाज उठाई है, कई सालों से ये आवाज उठाई है कि छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बंद। एक परंपरा बन गई, नीट शीट रिपीट। कांग्रेस पार्टी के कई नेता ठीक 12 बजे सब जगह जाकर अपनी ये बात रख रहे हैं, हमारी 3 मांगे हम दोहरा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बहुत जरूरी है, तुरंत होना चाहिए। इस सरकार में इस्तीफे होते नहीं है, उल्टा और इनाम मिलता है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस व्यक्ति के हाथ पाप हुआ है, अपराध नहीं हुआ है। इट्स नॉट अ क्राइम, इट्स अ सिन, ये पाप है। नंबर 2, जो पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, एग्जाम सेंटर, डिजिटल सिस्टम, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जरिए हैं एग्जाम करने के, इन सबका ऑडिट होना बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी जरूरी है और वो ऑडिट सार्वजनिक होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि कौन पेपर सेट कर रहा है, कहां प्रिंट हो रहा है, कौन वेंडर है, ये तमाम एस्पेक्ट्स, ताकि कल को मैं इनका नाम लूं, ये उनका नाम ले, ये नहीं चाहिए। जवाबदेही तय होनी ही चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कि एक टाइम बाउंड होना जरूरी है। वार्षिक एग्जाम की डेट फिक्स होनी चाहिए, सार्वजनिक, सबको मालूम होना चाहिए कि ये तारीख होगी, इस तारीख से ना एक दिन आगे ना एक दिन पीछे। ना केवल एग्जाम्स का, रिजल्ट्स का क्या, उसका भी कैलेंडर बनना चाहिए। एग्जाम का कैलेंडर, रिजल्ट का कैलेंडर और ज्वाइनिंग की टाइमलाइंस, प्लेसमेंट का कैलेंडर, ताकि कल को अगर उस कैलेंडर से दाएं बाएं हो जाता है तो हम सबको मालूम होना चाहिए कि जिम्मेदार कौन है, इसकी वजह से ये दाएं बाएं। कोई मजाक नहीं है, इतने बच्चों का भविष्य अगर अंधकार में हो रहा है तो ये मजाक की बात नहीं। ये 3 मांगे बहुत स्पेसिफिक हैं और मैं उम्मीद करता हूं हमारे मीडिया के साथियों से भी कि इन मांगों को उठाइए, दबाव बनाइए। ये सरकार बहुत डरपोक सरकार है, मैं आपको बता दूं। सबसे ज्यादा अगर ये सरकार किसी से डरती है तो मीडिया से। थोड़ा अपनी ताकत दिखाइए, थोड़ा इन्हें डराइए। क्यों? क्योंकि आने वाली पीढ़ी उम्मीद कर रही है मीडिया वालों आपसे भी और विपक्ष से भी कि हम अपनी आवाज उठाएं और इनका भविष्य अंधेरे में जाने से बचाएं। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में क्या बोला है। धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान दिया था कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर, जब उनसे सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस जनता पार्टी वाले आपको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, जरा सुनिए। जब कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा
ये तो दहशतगर्दों की बी टीम है। जिन लोगों को प्रजातंत्र ने सिरे से अस्वीकार किया वो छद्म रूप में आके इस प्रकार की व्यवस्था के पीछे पड़े हैं। जो लोग देश को तोड़ने वाले लोगों के नारे लगाते उस जगह पर ये सब आइडेंटिफाइड हो चुके हैं। कौन लोग हैं ये, मुद्दा क्या है, क्यों करना चाहते हैं? ये कुछ लोगों को देश की प्रगति में भरोसा ही नहीं है। जब कॉकरोच जनता पार्टी के लिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था, दहशतगर्दों की बी टीम बताया था, तो अभिजीत दीपके ने भी जवाब दिया था। अब राहुल गांधी ने भी उस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान को सुनाया है और यह कहा है कि युवाओं का अपमान देश नहीं सहेगा। कॉकरोच जनता पार्टी के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी ने क्या बोला धर्मेंद्र प्रधान को? राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनकी आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहा है। तो यहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के लिए राहुल गांधी ने आवाज उठाई है और यह कहा है कि आवाज उठाने वालों को धर्मेंद्र प्रधान ने दहशतगर्द बताया है। पर यह कोई नई बात नहीं। अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा, सवाल पूछने वालों को एंटी नेशनल कहा और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवाओं से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दीजिए। और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर लीजिए। मैंने कोटा में कहा था और फिर कहता हूं, ये शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बन गया है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। तो कॉकरोच जनता पार्टी के अपमान के अलावा राहुल गांधी खुद के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने कॉकरोच जनता पार्टी के अलावा राहुल गांधी पर भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया था। राहुल गांधी पर क्या बोला था, जरा सुनिए। क्या बोला राहुल गांधी पर? जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी और विशेष करके राहुल गांधी ने जो सारी हद तोड़ दी, 21 को परीक्षा थी, राहुल गांधी 3 दिन पहले जाते हैं कोटा में, दहशतगर्द खड़ा करने के लिए मेलोडी करते हैं। अब मेलोडी तो पीएम मोदी करते हैं, ये मेलोडी के जरिए क्या कहना चाहते हैं ये कुछ समझ नहीं आया, लेकिन शब्द का इस्तेमाल किया कि मेलोडी करते हैं। दहशतगर्द खड़ा करने के लिए बच्चों के मन में भय पैदा कराते हैं। उनकी अपेक्षा थी कि 21 की परीक्षा खराब हो जाए। अगर आप एलओपी हो, आपकी एक भूमिका है, क्या बच्चों के साथ इस प्रकार से व्यवहार आप करोगे? आप देश में अव्यवस्था खड़ा करना चाहते हो, देश में अराजकता खड़ा करना चाहते हो। राहुल गांधी जी के मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, गाली गलौज करना, असभ्य व्यवहार करना और देश की व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो कटिबद्ध हो चुके हैं। उनको भगवान सद्बुद्धि दे। तो राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी दोनों को लेकर अनर्गल बयानबाजी की थी धर्मेंद्र प्रधान ने। हालांकि ये माना था कि मेरी गलती है, लेकिन गलती है तो आखिरकार कुर्सी छोड़ने से किसने रोका है? अगर गलती मानते हैं तो जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। और इस मुद्दे को पुराना नहीं पड़ने दे रही कांग्रेस, जो शायद इस रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि युवाओं से कनेक्ट करना है राहुल गांधी को। इस बात में कोई दो राय नहीं कि जब हमारे देश की मीडिया युवाओं को नजरअंदाज कर रही है, अगर राहुल गांधी लगातार युवाओं की आवाज उठाते तो उस बात का फर्क पड़ता है। और कोटा की महारैली में दिखाई दिया था, जब भारी संख्या में छात्र आए थे, जहां राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम को लेकर युवाओं की आवाज को उठाया था। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? एक तरफ मोदी सरकार के मंत्री सवाल उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं, और राहुल गांधी और कांग्रेस ने आज जो नया मोर्चा खोला है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, क्या इसका कोई असर हो सकता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।